हमने यह एक्सेल की क्रिकेट का रन रेट निकालने की शीट बनाई थी, जहां हमने काफी फॉर्मूलाज बनाए थे। अगर हम यह वर्कशीट किसी और को देते हैं तो वह भी फॉर्मूलाज में बदलाव कर सकता है या फॉर्मूला के जगह में कुछ भी टाइप करके रख सकता है। उदाहरण यहाँ ABC, और ऐसा करने से पूरे शीट पे उसका असर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि इस शीट में कोई भी बदलाव ना हो तो हम इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम होम टैब में सेल्स ग्रुप में लेंगे फॉर्मेट और लेंगे प्रोटेक्ट शीट और फिर देंगे ओके। शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अगर हम यहाँ कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेंगे तो हमें यह मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। अगर हमें यहाँ रन्स या ओवर्स टाइप करना है तो हम यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब हमें इसे अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से जाएंगे फॉर्मेट और लेंगे अनप्रोटेक्ट शीट। अब हम इस शीट में डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ 194 टाइप किया और दिया एंटर। अब तक हमने देखा कि हम वर्कशीट को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो किसी भी सेल्स में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ सेल्स में हम बदलाव कर सके तो ऐसा करने के लिए हमें पहले सेल्स सिलेक्ट करने होंगे, फिर जाएंगे फॉर्मेट में। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक लॉक का आइकन है और जो सिलेक्टेड है, इसका मतलब सेल्स अब लॉक्ड है। किसी भी वर्कशीट के सारे सेल्स लॉक्ड रहते हैं। तो अब इन सिलेक्टेड सेल्स को हम अनलॉक कर देंगे। अब केवल सिलेक्टेड सेल्स अनलॉक्ड है और वर्कशीट के सारे सेल्स लॉक्ड है, पर इसका असर अभी कुछ भी नहीं पड़ेगा जब तक हम हमारी वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो इसका असर देखने के लिए हमें पहले वर्कशीट प्रोटेक्ट करनी होगी। तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जाएंगे फिर से फॉर्मेट में। अब हम देख सकते हैं कि यह लॉक का आइकन अब अलग दिख रहा है। अब शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट और देंगे ओके। अब केवल सिलेक्टेड सेल्स में ही हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे 294 का हमने कर दिया 194, और उन सेल्स को छोड़ के अगर हम E2 में आते हैं यहाँ और कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेल हमें अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो सेल्स लॉक्ड है और वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि वर्कशीट के सारे सेल्स लॉक्ड रहते हैं। तो जब हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम किसी भी सेल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि हम एक सेल या अनेक सेल्स को अनलॉक करते हैं और फिर शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो केवल अनलॉक्ड सेल्स को हम एडिट कर पाएंगे और जो सेल्स लॉक्ड है उनमें कोई भी बदलाव हम नहीं कर पाएंगे। वर्कशीट प्रोटेक्ट करने का हमारा उद्देश्य ऐसा था कि अगर हमारे व्यतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर यह एक्सेल की शीट खोलता है तो वह बदलाव उसमें न कर सके, परंतु अगर जिसे पता है कि फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट शीट लेने से यह वर्कशीट अनप्रोटेक्ट हो जाती है और वह व्यक्ति हमारे इस एक्सेल शीट में फिर से बदलाव कर सकता है। तो हम अगर चाहते हैं कि
केवल हम ही यह शीट को अनप्रोटेक्ट कर सके, तो प्रोटेक्शन करते वक्त हमें पासवर्ड देना आवश्यक है। पासवर्ड देने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में, फिर लेंगे प्रोटेक्ट शीट, फिर यहां पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट में टाइप करेंगे पासवर्ड जो हम देना चाहते हैं और देंगे ओके। अब हमें वही पासवर्ड फिर से टाइप करना होगा, पासवर्ड रीटाइप करके देंगे ओके। अब ये वर्कशीट प्रोटेक्ट हो चुकी है और अब हम अनप्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे फॉर्मेट में, लेंगे अनप्रोटेक्ट शीट। तो अब हमें यहां पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डाल के हम एंटर देंगे या ओके पे क्लिक भी कर सकते हैं। पासवर्ड बराबर होगा तो ही फिर आप इस शीट को एडिट कर सकते हैं। अब B2 से लेके C3 सेल्स ही केवल अनलॉक्ड है और बाकी सारी शीट लॉक्ड है, तो हमारा सेल पॉइंटर केवल वो सेल्स में ही जाना चाहिए जो अनलॉक्ड है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में, फिर लेंगे प्रोटेक्ट शीट। हम देख रहे हैं कि यहां सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स को टिक मार्क है, तो यह टिक मार्क हम क्लिक करके निकाल देंगे। सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स का टिक मार्क वैसे ही रहने देंगे और देंगे ओके। अपना सेल पॉइंटर अपने आप पहले सेल में आ जाता है जो सेल अनलॉक्ड है। अब यहां एंटर दबा के देखेंगे, आ गया दूसरे अनलॉक्ड सेल में, फिर से एंटर। अब आ गया तीसरे अनलॉक्ड सेल में और यह है हमारा चौथा अनलॉक्ड सेल। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट शीट पासवर्ड या बिना पासवर्ड के आप दे सकते हो। थैंक यू।